जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट वकार अंसारी। सबसे पहले आप तमाम तर दोस्तों और मोहतरम सादा कराम को अपने यूट्यूब चैनल वकार अंसारी पिजन्स व्लॉग में खुशामदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं आप तमाम तर दोस्त खैर आफियत से होंगे। आज प्यारे दोस्तों, अपने मोबाइल स्क्रीन पर जो शख्सियत आप देख रहे हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हर दिल अजीज़ शख्सियत जनाब उस्ताद कामरान अब्बास नकवी साहब। आज प्यारे दोस्तों, इनके पास यहाँ लाहौर आए हुए थे। आज हम मौजूद हैं इनके मेन ब्रीडर जो ब्रीडिंग सेटअप है उस सेटअप पर हम मौजूद हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज इंशाल्लाह कुछ जो बेहतरीन जोड़ों के लिए टिप्स हैं वो आप तमाम तर दोस्तों के लिए कलेक्ट करने की कोशिश करूँगा, जिससे आप सब दोस्तों और मेरा फ़ायदा हो इंशाल्लाह। उसके बाद जो उस्ताद कामरान अब्बास नकवी साहब के पास इस साल जेठ में जिनके बच्चे इस साल जेठ में बेहतरीन परफॉर्म कर चुके हैं, उन मेन ब्रीडर पेयर्स का, उन जोड़े वाले कबूतरों का इंशाल्लाह ताला आप सब दोस्तों को शो करवाएंगे। सबसे पहले आपकी मुलाकात करवाते हैं जनाब उस्ताद कामरान अब्बास नकवी साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। जी वालेकुम अस्सलाम। जी उस्ताद मोहतरम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सब सर खैरियत? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबसे पहले उस्ताद मोहतरम आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, अपने कीमती अपने मसरूफ ज़िंदगी में से थोड़ा सा टाइम हमें भी दिया, बहुत शुक्रिया सर आपका। कोई ऐसी बात नहीं, ऐसा करते रहते हैं। जी बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। सबसे पहले चंद एक सवालात हैं मेरे ब्रीडिंग के हवाले से। सबसे पहले जो आजकल जो हबस के दिन है, जो माहौल बना हुआ है ऑल ओवर पंजाब में, इन दोनों में अपने कबूतरों को किस तरह इस मौसम की शिद्दत से बचाया जाए? कुछ भी ना करें, कुछ भी ना करें, इजी रहें, सुकून करें। जी ठीक, सिर्फ हब्स ना हो अंदर, मतलब हवा का जो है ना जी जी वो आना जाना हो आपके खुद में, बस और कुछ भी नहीं। पानी उनका जो पूरा रहे, जी पानी पीते रहें। ठीक है। दाना मैं तो एक दफ़ा ही डालता हूँ, आपको पता ही है, शाम को इस वक्त ही डालते हैं। जी जी, ब्रीडर कबूतरों को भी एक टाइम से हाँ, एक टाइम डालते हैं। जी सही, तो डालते आपके अब्बू के तरीके से थोड़ा करके, जी जी ताकि सही, वो अच्छे से खा लें। तो बाकी कोई थोड़ा बहुत जो बच जाता है वो सुबह में कहीं खा पी खा पी लेते लेते हैं, लेकिन ज़्यादा कोई इतना खास करने की जरूरत नहीं है। आजकल सिर्फ ये है कि आपके वेंटिलेशन जो है ना वो बेस्ट वो अच्छी होनी चाहिए, बस वेंटिलेशन अच्छी हो, पानी आपके पास रखा हो। कबूतर मतलब देखे ना, अभी बादल है, हाँ धूप जी। की शिद्दत तो है नहीं, नहीं है बिल्कुल, ठीक है ना, धूप की शिद्दत नहीं है, सिर्फ घुटन है। घुटन आपकी उसी तरह कम हो सकती है कि वेंटिलेशन, वेंटिलेशन हो। बस। तो तब में इन दिनों में बच्चे अक्सर दोस्तों के अच्छे बच्चे नहीं पलते हैं, क्योंकि हबस हो जाता है। अच्छे पल इन दिनों में बच्चे पलते हैं, तो उसकी क्या कोई खास वजह है, खास टिप उसके लिए? कुछ भी नहीं करना ना। मतलब ये हाँ। आपके कहने का मतलब खराबी तब होती है जब हम बेफजूल चीजें ऐड हाँ करते जी, रहते हैं। वेंटिलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, बस। पता क्या, आजकल आप ज्यादा चीजें ऐड करेंगे जी, हाजमा सही रहे, फलाना सही रहे, आजकल हाजमा खराब होता ही नहीं, नहीं होता जी, ठीक है जी। अगर आप उनको बहुत ज्यादा करेंगे तो वो बीटे बहुत ज्यादा करना शुरू कर देते हैं कबूतर, फिर पानी की कमी होती है, फिर काबकों में भी गीलापन। वैसे नमी का मौसम है, हम ही नहीं सूख रहे, ये आपके सामने गीले हैं जी जी बिल्कुल, कितनी देर से, मतलब पसीना आपको भी आ रहा है, जितने भी हम दोस्त हैं, अहमद है, नुमान है, हम सबको इरफान है, जी तो जी लेकिन नहीं सूख रहा। क्यों नहीं सूख रहा? क्योंकि नमी का मौसम है। नमी के मौसम में एक तो आपको पसीना आएगा, इसी तरह आप अगर कबूतरों को हाजमे की चीज़ें ज़्यादा देंगे, वो बीटें ज़्यादा करेंगे, गैसेस बनेंगी, जी जी वो उनके लिए नुकसानदेह है। बिल्कुल ठीक। तब में पीछे एक सवाल था, एक दोस्तों से किया, जब वायरस का अटैक किसी ब्रीडिंग सेटअप में आ जाए तो खुदा न खासा किसी भी दोस्त भाई के साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है, एक नेचुरल है, एक कुदरती चीज़ है, ये किसी भी दोस्त के साथ हो सकती है। ये तो सबसे पहले जो एहतियाती तदाबीर हैं वो हमें क्या अपनानी चाहिए वायरस से लड़ने के लिए? यार वायरस के लिए अब मैं क्या बताऊँ, वायरस तो ये ऐसी चीज़ है कि जो कहता है ना कि मेरे खुडे में नहीं आता, उसके खुडे में उससे अगले साल उससे सख्त वायरस जाता है। जी आता है बिल्कुल, सिर्फ और सिर्फ एहतियात ही है, इसकी एहतियात ये है कि खुडे साफ रखें आप, जी जी ठीक है। और कबूतरों के ऊपर आपका जो है ना पूरा आपका, जब वो दाना वाना डाले ना आप, जी। तो आपकी पूरी नज़र कबूतरों के ऊपर हो। ठीक, एक एक कबूतर को आप चेक करना चाहिए। हाँ, कबूतर आपका एक एक आपकी नज़र में हो, यहाँ तक कि आप दाना जब सबने खा लिया तो आपको ये भी याद हो कि यार फला कबूतर या कबूतरी बाहर नहीं आया। बाहर नहीं आया, ठीक है। तो अगर वो बाहर नहीं आया और आपने कहा चलो खैर है, तो हो सकता है कि वायरल अटैक उसकी वजह से शुरू हो जाए आपके। तो कम से कम आपको चाहिए कि हर कबूतर को एक एक दफ़ा चेक कर लें, और अगर कोई एक आधा कबूतर ऐसा है तो उसको बाहर निकाल लें जी ठीक, एहतियातन, फौरी तौर पर, ठीक है। और उसको फिर आपने ये देखना है कि उसमें मसला क्या है। कबूतर की बीमारी का इलाज करें, ना कि आप एमी वायरस की कोई भी चीज़ देना शुरू कर दें। जी ठीक है, जब वायरस आपके पूरे खुडे में फैल जाए अच्छे तरीके से, जी जी तब कोई स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स की तरफ, जैसे मैंने एक दो वीडियोस लगाई भी, जी जी एंटीबायोटिक, वो ही दें। क्योंकि 2 दफ़ा हमारे साथ हुआ है इस तरह का, हमने अपनी ही बनाई चीज़ एक दफ़ा नहीं लगाई, क्योंकि एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने ऐसा ब्रेन वॉश किया, आप मेरे घर में यही वायरस आया था, यूँ हुआ, आप ये चीज़ें मैं देता हूँ, ये डालें, फला करें। हमने भाईजान डाल दी और 2 दिन कबूतर सही रहे। मैं कहा चलो शुक्र है सही हो।
जी, जी। तीसरे दिन उनका वो हाल हुआ कि फिर यहाँ खुड्डे की लाइन यूं करके लाइन लगी हुई थी, 70 कबूतर एक दिन में मर गए थे, बच्चे बुच्चे और ये। तो वो जैसे ही फिर हमने अपनी दवाई शुरू की, तीसरे दिन के बाद कबूतर नहीं कोई मरा। जी जी सही। वो कैमरा में जो मुकम्मल एंटीबायोटिक कोर्स है वो उसका लिंक हम लगा देंगे इस वीडियो में। हाँ, लगा और वो कौन कौन सी चीज़ें थी थोड़ा सा गाइड कर दो उसके बारे में। यार वो फ्लैजल है, जी जी। इंजेक्शन नोविडेट है, हाँ जी। और पीपीएस इंजेक्शन है जानवरों का। और टाइलोडॉक्स और टाइलोपिन। नहीं टाइलोपेन नहीं है, वो है दूसरा जब बीच में बोल के निवाला देके ना मुझे भी बुला दिया। अब भूल गए, चले कोई बात नहीं, लहर को नहीं, वीडियो का वो- लिंक लगा देंगे, मुकम्मल वीडियो को दोस्त वहाँ से देख सकते हैं। तो तो कैमरा में अमूमन चलता है, काफी लोगों के घर में मैंने रखा देखा, 12 वो पूरा है उसमें। जी जी है उसमें। 7 से 8 किस्म की दवाइयाँ जिनमें 3 से 4 जो है ना एंटीबायोटिक है। हाँ जी। लेकिन वो लोग सारे मजाक उड़ाना शुरू हो जाते हैं कि जी इतने सारे एंटीबायोटिक कैसे। भाईजान वो बात ये है कि जब तक कबूतर का कुछ नहीं है ना, जब तक आपने एंटीबायोटिक देना ही नहीं। लेकिन जब वायरस आ जाएगा ना, तो वो स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक के साथ आप फाइट करेंगे, वो आपकी जंग है, और जंग में हर चीज़ ही जायज़ है। वो जब तक आप स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक यूज़ नहीं करेंगे तो तब तक आप वायरस से नहीं लड़ सकते। बिल्कुल ठीक। तो वो आपको लड़ना पड़ेगा जी जी उन चीज़ों को देखे, और फिर कोई भी वायरस हो वो सारी आपने दवाइयाँ देनी है अगर वायरल इन्फेक्शन है। जी सही। तो सादा मतलब इस साल जेठ 2025 में कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? यार जेठ 2025 बहुत अच्छा रहा, जी जी। और हमें तो मेरा ख्याल है कि मैंने 3 साल के बाद 4 साल के बाद दोबारा देखा कि हमारा पंजाब का जेठ अपनी कुछ रुत पे हल्का हल्का था। कहीं कहीं हवा ज़्यादा हो गई थी, लेकिन हवा के अलावा जो टेम्परेचर था ना 38, 39, 40, 41, 42, बस यही टेम्परेचर होता है जेठ का। और ये टेम्परेचर रहा है जहाँ पे 45, 43, 46 लोग मांगते भी हैं, हाँ जी। तो वो अपने साथ भी ज्यादती करते हैं, अपने कबूतरों के साथ भी ज्यादती करने के मुर्तकिब होते हैं। जी जी। तो मतलब कबूतर का मौसम नहीं है ना जी 45, हाँ जी। ज़बरदस्ती वाली बात है। वो जो उड़ते हैं वो उनकी हिम्मत है, ब्लड है, सब कुछ है। जी। लेकिन 42, 43 यही टेम्परेचर है। 42, 43 भी बहुत बड़ा टेम्परेचर है। हाँ जी। 42 बड़ा अच्छा टेम्परेचर है। इतना ही कबूतर जो है ना 42 में भी उड़ जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। रातें तो 42 में भी नहीं होती। जी जी। हाँ, लेकिन ये कि जब 38 से लेके 40 तक टेम्परेचर कहीं ना कहीं रहा है तो लोगों की सेंचुरियाँ लगी हैं। जी बिल्कुल लगे। सेंचुरी लगती है तो लोग ज़रा खुश होते हैं तो और अच्छा शौक करते हैं। और मजीद बेहतर हाँ। होगा शौक। तो वो ज़्यादा बेहतर है। जिन के 70, 60, 70 घंटे बनते रहे वो डरते रहे, उन्होंने आगे और ठोका ठाकी की, उनके कबूतर और मजीद ख़राब होते खराब हो गया। बिल्कुल सही। तो जेठ का महीना आपकी कबूतरबाजी को एक ऐसा महीना मिला हुआ है जो हर रोज़ एक नया सबक लेके आता है। जी जेठ के महीने की हर तारीख में, हर परवाज़ में आपको नया सबक मिलता है, और मैंने इस दफ़ा बहुत कुछ सीखा अलहम्दुलिल्लाह। जो पहले भी काफ़ी कुछ सीखा, लेकिन इस साल मजीद इजाफा हो गया। हाँ बहुत अच्छा इजाफा हुआ। जी बिल्कुल ठीक। तो सादा मतलब इस साल जेठ में अपने जो घर के बच्चे परफॉर्म किए, कौन कौन सी शर्तों पे माशाल्लाह रिजल्ट आया अपना? यार एक तो मेरे नए नए शागिर्द जो थे नारोवाल में, नारोवाल में। जी जी। तो वो माशाल्लाह उनकी 1-to-1 मुकाबले थे, बैसाख के भी और जेठ के जेठ के भी। दोनों ही वो सीज़न जीत गए माशाल्लाह। जी सही। और ख़याम शाह साहब की छत थी, उस पर 7-8 कबूतर घर के उड़े, माशाल्लाह। और जो 3, 4, 5 उनके घर के भी उड़े हैं। वो भी ये है कि मतलब मैं गया था, मैं वो छत अपनी छत है, घर की छत है, जी बिल्कुल। तो मैंने ही जोड़े शोड़े लगाए हुए थे वहाँ पे। ज़्यादातर परिंदे हमारे एक ही हैं, उनके मेरे तकरीबन सेम ही हैं। सेम ही है। जी जी। तो सादा मतलब उनमें से कौन सी ब्लड लाइन जो है इस साल जेठ में फेवरेट रही है आपकी? हमारी डबल मोर मादा उड़ी है जी 87 घंटे और 7 दिन के 87 घंटे 7 दिन के 87 घंटे माशाल्लाह। और 30 मिनट से ऊपर के कोई मिनट है, मुझे याद नहीं प्रॉपर मिनट। तो डबल मोर पूरे पंजाब में किसी का भी इतने घंटे नहीं थे 7 दिन के। माशाल्लाह। तो बटिस्टा और आपके जो हमारे वो है 20 नंबर पाइन, जी जी। ये 3 क्रॉस हैं उसमें। तो सादा जी आज हमें कौन से परिंदों का शौक करवाएंगे आप? बटिस्टा आपने देखे हुए हैं, बार बार क्या उनको जी बड़ी सा पहले भी मैंने वीडियो में दिखाए हुए। बिल्कुल बोर हो जाता है बंदा बार बार देख के। आपको और कबूतर दिखाते हैं। उसके अलावा हमारा पुष्पा बहुत अच्छा उड़ा है, हाँ जी। तो छठी बाजी वो ज़ाया हो गया, जी जी। लेकिन कितनी बाजियाँ उड़ता बेचारा, हर बाजी वही जीत के बैठ रहा था, अच्छा तो माशाल्लाह। आखिर वो ज़ाया हो गया। फिर आज छठी बाजी बहुत अच्छा 5.5, 38 तक बैठा वो। तो आज का हमने भी हमें करवाएंगे शौक, आप अपने ये 20 नंबरों का करवा दें शौक। 20 का कराते हैं। पुष्पा के माँ बाप दिखाता हूँ आपको। पुष्पा का माँ बाप जी स्टार्ट उससे करते हैं इंशाल्लाह। पुष्पा माशाल्लाह 5 बाजी उड़ा हुआ है। हाँ जी 5 बाजियाँ इस साल उड़ा जी जी। ये, और उसके अलावा बैसाख के 2 प्यारे उड़ा, जिसमें जिस प्यारे में हम चैंपियन हुए 65 घंटे बने थे, उसमें भी आखिरी 4:33 पे वही बैठा था। माशाल्लाह। तो इस दफ़ा भी उसकी 1:11:57 की परवाज़ है,
एक 12:30 बजे की परवाज़ है, जी फिर एक परवाज़ उसकी 4:01 की है, एक 5:38 की है। जी माशाल्लाह। हाँ, और पाँचवीं में ज़ाया हुआ है, छठी में नहीं, 5वीं में ज़ाया। 4 परवाज़ें उसकी जेब की हैं, 2 परवाज़ें बैसाख, पिछले साल भी 2 परवाज़ें बैसाख की। नहीं जी प्यारे दोस्तों, बढ़ते हैं आप उस पेड़ की तरफ। सबसे पहले पुष्पा के जो माँ बाप है उसको शौक करवाते हैं आपको इंशाल्लाह ताला। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये पेड़ आपको पसंद आएगा। उसके बाद जो सादे मोहतरम के पास है जो 20 नंबर ब्लड से हैं और 72 नंबर कैडी कबूतर हैं, इंशाल्लाह ताला आपको उनका भी शौक करवाते हैं। ये प्यारे दोस्तों माशाल्लाह फीमेल है, सियालकोटी ब्लड लाइन में से है, सियालकोटी चूहे उस ब्लड लाइन में। सबसे पहले इसका आइस क्लोज अप आंखों का शौक करें। इतना कहना मान के इनका बच्चा उड़ा है ना वकार भाई, जी जी कि मैं आपको बता नहीं सकता। जब उसको खाली छोड़ा है तो वो 11:57 पे बैठा है, जी जब 1 गोली दी थी तो 12:30 बैठा था, 2 पे 4 1 पे बैठा है। जी जी क्या हो गया? नहीं कुछ नहीं। अच्छा 2 गोली पे 2 गोलियां दी तो 4 1 पे बैठा है, अच्छा 3 गोलियां दी तो 5:38 पे बैठा। माशाल्लाह जी। तो कमर भाई ये जो गोलियां देने का अंदाज, ये फिरतों में भी चेक किया था उसको या सिर्फ बाजी में चेक किया? नहीं फिर तो मैं भी दी है, लेकिन वो ले जाता है, उसको पता था ना। अच्छा माशाल्लाह। पिछले साल भी नहीं थी उसने। ये एक बार आंख दोबारा दिखाता हूँ, पहले आंख कवर नहीं हुई थी। ये ले दोस्तों शौक करें माशाल्लाह। माशाल्लाह। लेकिन इसके साथ जो नर लगा है वो उसका शौक करवाते हैं। रिजल्ट जो है वो साजी ने आपके साथ शेयर किया। ये जी बाप, इसका बाप पुष्पा का, इस मादी के साथ लगा हुआ। ये जो पहले फीमेल दिखाई उसके साथ नहीं लगा हुआ, प्योर लगाया हुआ है। प्योर भी बड़े शानदार, बड़े अच्छे बच्चे निकाल। कमर भाई इतना माशाल्लाह अच्छा रिजल्ट देने वाला पेड़ ही आपने तोड़ दिया हुआ। इतना अच्छा रिजल्ट देने वाला पेड़ तोड़ दिया भजन। आगे फिर वो इनके आपस में, बच्चे आपस में लगा दूंगा ना। ठीक, यानी कि अब इसको इसकी नस्ल में लगा दिया और फीमेल को फीमेल की नस्ल में लगा दिया। ठीक, ये देखिए माशाल्लाह जी कुंदा है। ये बार दोस्तों चैंपियन पेयर का आपको शौक करवा रहे हैं। ये पैर पहले इस तरह लगा हुआ था और ये भी बड़ी माशाल्लाह अच्छी टिप साजी ने हमारे साथ शेयर की है कि अब जो उन्होंने प्रैक्टिकली करके दिखाया है कि इसके साथ अभी जो गोल्डन फीमेल लगा दी है और उस सियालकोटी मादी के साथ सियालकोटी कबूतर लगा दिया होगा। उसका मैंने बच्चा आपको पहले दिखाया है, ये देखा नहीं आपने? जी जी देखा बिल्कुल। वो लगा दी। ये पुष्पा का भाई है, दोनों एक ही जोल के थे। वो उड़ाया था जी। ये 1 महीना सिर्फ जो हमारे शागिर्द थे ना मलक नासिर साहब, हाँ जी हाँ जी जो हाफजाबाद, जी जी बस वो 1 महीना उनके पास उड़ा है। उसके बाद उन्होंने फिर वो मुझे दे दिए थे सारे कबूतर ही, उनको प्रॉब्लम था जी जी। उन्होंने जगह चेंज करनी थी घर की। अच्छा अच्छा। तो ये फिर मेरे पास आ गया, तो फिर हमने इसको ना उड़ाया नहीं कि जी चलो सर। वो उड़ रहा है, उसको एक सही है, एक को रोक लेते हैं। ले जी, ये पुष्पा का सगा भाई है, एक झोल के थे दोनों। किसी रंग का वो था, ये इसी ले size शौक का। करे माशाल्लाह। फोकस ये ये देखिए इसको पुष्पा की कड़ी में। ये माशाल्लाह जी कुंदा देखें। ये कुंदा मुकम्मल कलर। गुरीज में आ गए हैं कबूतर जरा। ये वकार भी क्या सुबह बात। उठता है और ठा करके ऊपर। इसने नहीं देखना कि कितने किलोमीटर फी घंटा रफ्तार से हवा है, मतलब इसका भाई जो भाई साहब जी जी सीधा ऊपर घुस जाना है इन्होंने। और जिस माशाल्लाह। वक्त इसने निकलना है तो उसके बाद 15 से 20 मिनट के अंदर ही आपके जाल के ऊपर है। अच्छा, मतलब कि आके जाना ऊपर नीचे अप डाउन नहीं नजर नहीं आता फिर। सही सही। ये माशाल्लाह जी। ये जी माशाल्लाह इस वीडियो में आप तमाम तर दोस्तों को एक चैंपियन पेयर का शौक करवाया। ये देखें यार, ये साइज देखें, पोर्ट का साइज डबल है आम कबूतर से। ये इसकी कुछ चीज़ें हैं जी जी जो देखने वाली है। मतलब कबूतर में क्या ऐसी चीज़ थी, क्या उसमें ऐसा करंट था कि वो उड़ा ना। जी जी। तो ये देखें इसके कुंडे का साइज पूरा जी माशाल्लाह। और जिस तरह लेंथी कुंदा है उस तरह घनी बगल है और बगल भी है। हाइटेड बगल है। ये देखें, ये शोल्डर इसका देखेंगे, माशाल्लाह।
ये इसकी दुम ये बिल्कुल यूं पतली नहीं है, जी मतलब दरमियानी दुम है, 1.5 पत्ते की है, लेकिन खुलती नहीं है। जी बिल्कुल ठीक है। फिर दूसरा ये कि पर बहुत ज़्यादा है इस पर अभी, हालांकि क्रीज में क्रीज में लेकिन पुरेल फुल हाँ, मुलायम फील ये हो रहा है। हाँ जी ये हालात हैं इनके, ये पर। और मतलब अब ये मियाँ साहब वाले कबूतरों में लोग कहते हैं ना कि जी वो परेल नहीं होते, फला नहीं होता, ये नहीं होता, तो अब इसका बाप तो वही है ना। वही है बिल्कुल, लेकिन लेकिन सियालकोटी की वजह से इतना ज्यादा पुरेल हो भाई गया। वो बनाना फिर आपके ऊपर है ना। आप कहेंगे जी अब वो मियाँ साहब के घर से आया तो वो खुद भी ऐसा हो, और जो सियालकोट से आया वो भी खुद ऐसा हो। नहीं वो अपनी मेकिंग खुद ही अपनी करनी। मेकिंग अपने हिसाब से करनी है। तो ये देखेंगे लाहौर में लोग कहते हैं जी रैश पे कबूतर नहीं उठते, 3 गोलियां लेके उड़ा। जिस दिन 41 था उस दिन 5:38 पे 3 गोलियां लेके बैठा। माशाल्लाह जी, मुझे 41 टेम्परेचर में, हाँ। क्या बात है। ये जी जी सही, हो गया? अल्लाह खैर करे। नहीं बस ठीक है। ये उसका सगा भाई है, अभी इसको लगाया हुआ है जोड़े। जी इसको आगे फिर एक सियालकोटी और टेडी क्रॉस में लगाया हुआ है। अच्छा, मतलब कोई 4 पर इकट्ठे कर रहे हैं आप, हाँ, मतलब तीसरा पर भी ऐड हो रहा है उसमें। अब 20 नंबर भी आ गए, जी उसमें 20 नंबर ऐड हुआ हाँ हुआ। जी। और एक हमारा ब्लड था, आपको याद है, अल्लाह दिता, हाँ जी हाँ जी अल्लाह दिता, और 20 नंबर में लग मिक्स गया। हुआ। जी। और ये है, अच्छा इनके माशाल्लाह मिक्स होने से वो बना है। जी ठीक। तो ये इंशाल्लाह आगे इनके बच्चों में 3 ब्लड आ जाएंगे, हाँ जी, 3 ब्लड आ जाएंगे, एक टेडी आ जाएगा, सियालकोटी और गोल्डन। हाँ जी, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह जिस तरह पुष्पा उड़ा उससे पुष्पा से भी ज़्यादा अच्छे उड़ेंगे। हाँ जी। वो बल्कि स्मार्ट बना बच्चा, थोड़ा सा कमज़ोर पला बच्चा, बहुत अच्छा है जी, वो, सही। दिखाऊंगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह तो ये कर रहे हैं हम माशाल्लाह, उम्मीद है कि अच्छा रिजल्ट देंगे। इंशाल्लाह। और इसके अलावा जो उधर अब उड़े हैं कबूतर, आपको वो भी दिखाता हूँ। वो नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह देखते हैं। ठीक हो, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। ले लें दोस्तों, इंशाल्लाह वीडियो लेंथी हो रही है, तो नेक्स्ट पार्ट देखिएगा लाजमी। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में बाकी परिंदों का भी शो करवाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।